सक्सेसफुल बनना कोई मज़ेदार काम तो नहीं है, ये बड़ा हार्ड है और हमेशा रेडी रहना पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपको तोड़ के रख देता है। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो कैसे हमें उसे रैशनली टैकल करना चाहिए और कैसे पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे मेरे साथ बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिसे आप ज़रूर देखना चाहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने लाइफ के डिसीजंस को मैं कैसे रैशनल रख पाया, ना कि इमोशनल रखा। एंड उसके साथ साथ अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट भर कर रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ देयर इज नो लाइफ वेयर देयर इज नो फन। नाना अब्बू की तबीयत कई दिनों से खराब रह रही थी, मतलब कि ज़्यादा वो कुछ खाना नहीं चाह रहे थे और ना ही ज़्यादा कुछ करना चाह रहे थे, और वो हमें बहुत याद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबू लोग को मेरे पास बुलाओ। एंड फिर ऐसे ही करते करते उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। हमको लगा कि शायद ओल्ड एज के कारण उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा दिन भी आया कि वो ऐसा कह रहे थे कि उसको बुलाओ, लेकिन नाना अब्बू नाम नहीं ले पा रहे थे, मतलब वो हमारा नाम भी भूलते जा रहे थे। एंड हमें लगा कि ओल्ड एज के कारण उनका ब्रेन सेल्स जो है, वो ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शन होते हैं वो टूटने लगते हैं ओल्ड एज के कारण। तो हम सबको लगा शायद यही रीज़न है कि वो हमें भूलते भी जा रहे हैं। लेकिन ऐसे करते करते चीज़ें इतनी वर्स हो गई। एंड देन फिर वो दिन आया जिसका कोई नहीं चाहता था कि वो दिन आए, लेकिन वो दिन आया। एंड देन तो वो दिन था 2 फरवरी का। वो भी एक नॉर्मल डे की तरह ही जा रहा था। मेरे कजन्स मुझे सुबह कॉल करते हैं, हम वीडियो कॉल पे बात कर ही रहे थे, तो वो चाचू भी वीडियो कॉल पे आए थे। वो अपने सीन्स को दिखाते हैं जहाँ पे वो गए थे गोवा ट्रिप पे। बहुत ही रिलैक्सिंग एंड चिलिंग सीन्स थे, क्योंकि बीच था, लंबे लंबे पेड़ थे कोकोनट के। एंड हम सब बात कर रहे थे। उतने में मुझे याद है कि तो चाचू का बाबू भी बालू में फिसल जाता है। एंड खैर सब तो सही चल रहा था। एंड 2 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम भी था इनफैक्ट। एंड आलिया मम्मी ने मुझे कहा था कि जाओ तुम जाओ, अब एग्ज़ाम तो तुम्हारा है ना। हाँ, मैं बोला हाँ। एंड फिर मेरा एग्ज़ाम भी एज यूजुअल अच्छा ही गया बहुत। एंड देन घर में आने के बाद एक्सरसाइज भी मैंने कर लिया, खाना भी हो गया। एंड देन सोने से पहले एक कॉल आता है, अब्बू नहीं रहे, मतलब माई नाना इज़ नो मोर। अब ये बात सुनने के बाद मम्मी बहुत ही परेशान हो गई थी, इनफैक्ट रोने भी लगी थी। एंड पापा को मम्मा ने फ़ौरन बोला कि जल्दी टिकट कीजिए फ्लाइट का या ट्रेन का, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस कल के कल अम्मी के पास पहुंचना है, क्योंकि अब्बू तो अब नहीं रहे थे। तो पापा ने फिर मुझे तुरंत बोला कि जल्दी चेक करो फ्लाइट का या ट्रेन का टिकट अवेलेबल है कि नहीं। मैं जाता हूँ अपने रूम में, लैपटॉप खोलता हूँ एंड देन चेक ही कर रहा था, तो फिर पता चला कि फ्लाइट का टिकट तो अवेलेबल ही नहीं है, ट्रेन का टिकट ऑलरेडी बुक्ड है। एंड ये देखते देखते मैं परेशानी हो रहा था, क्योंकि मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। एंड उतने में ही पीछे से आवाज़ आता है मम्मा का कि बैग पैक कर लो, हम लोग कल सुबह निकल रहे हैं एंड बात के लिए अम्मी से मिलने बाय रोड। मुझे बड़ी घुटन से भी होने लगी थी, क्योंकि मैं नाना अब्बू से उनके आखिरी टाइम पे मिल नहीं पाया। एंड यही सोच रहा था कि उनको कैसा फील हो रहा होगा। एंड यही सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। एंड देन सपने में मैं ये सोच रहा था कि कैसे नाना अब्बू सुबह 5 बजे हमारे लिए जलेबी और पूड़ी लाते थे, एंड मैं कैसे सबसे मार के जलेबी छीन लेता था और रेहान को सिर्फ पूरी दे देता खाने के लिए। एंड ये भी याद आ रहा था कि कैसे नाना अब्बू हाथ पकड़ के ले जाया करते थे उनके दुकान, एंड उनके दुकान में बैठ के मैं ड्राइंग बनाता था एंड उनके चाय पत्तियों से खेलता था। एंड जो भी आता था चाय लेने, उनको मैं ही उस पन्ने में भर के चाय देता था, क्योंकि नाना अब्बू की दुकान गोल्डन टी पूरे धनबाद में वन ऑफ द बेस्ट टी शॉप थी। एंड यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब जैसे मेरा आँख खुला, धनबाद आ चुका था। अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? रोते या फिर रिग्रेट करते कि लास्ट टाइम में अपने ग्रैंडफादर से मिल नहीं पाए? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने जितना स्टोइसिज्म से सीखा है, स्टोइसिज्म यही कहता है कि एक इंसान इस चीज़ से डिफाइन नहीं होता कि उसकी लाइफ में किस तरह के सिचुएशन आते हैं, बल्कि इस चीज़ से डिफाइन होता है कि उन सिचुएशंस में वो किस तरह से रिएक्ट करता है।
मतलब कि क्या वो काम रहता है या पूरी तरह से बिखर जाता है, परेशान हो जाता है। तो बस मैंने वही किया, मम्मी को समझाया और संभाला और यही कहा कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान अपनी जिंदगी में किस तरह से कर्म करता है, किस तरह के कर्म करता है। मतलब कि हम इंसान अपनी जिंदगी में जिंदा रहते हुए दूसरों के लिए क्या फायदा करते हैं, मतलब दूसरों के लिए क्या कर्म करते हैं। एंड मैंने जितना दूसरों से सुना, सबने कहा, हर एक इंसान ने कहा कि नाना वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मेहनती इंसान थे। यही तो बताता है कि इंसान कैसा होता है, क्योंकि मरने के बाद लोग इंसान को नहीं बल्कि उसके कर्मों को याद रखते हैं। अब ये सब चलता रहा था एंड इनके बीच में, इन सब चीज़ों के बीच में मैं भूल ही गया था कि आज मेरा एक एग्ज़ाम भी था जो कि छूट चुका था। खैर ये बात तो थी 3 फरवरी की। आइए नेक्स्ट डे को चलते हैं। 4 फरवरी को हमने नाना अब्बू को दफना दिया एंड फिर दुआ की कि उनको जन्नत मिले। एंड इन सब के बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि असली चैलेंज अभी तो शुरू होने वाला है। अब जब आप मेरी बॉडी देखते हैं तो क्या कहते हैं, वह क्या बॉडी है। कुछ लोग कहते हैं कि डब्बा खा के बनाया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा लक्की होगा, इसका तो बन गया। एंड कुछ लोग कहते हैं शॉर्टकट अप्लाई किया होगा, हमको पता होता हमारा भी हो जाता। वेल, आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है कि जी तोड़ मेहनत लगती है। अगर कैलोरी इधर से उधर हो जाए तो बॉडी का शेप खराब हो जाता है। अगर स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर डाइट खराब हो जाए तो मेहनत की ऐसी ही तैसी। इसीलिए मैं निकला जिम की तलाश में। और फिर मैं जिम गया था, मुस्कान कॉम्प्लेक्स वाला। वो जिम भी बंद है, ठीक है। मतलब अब कहाँ करूँगा जिम में, देखता हूँ। एक जगह गया, जिम बंद था। दूसरी जगह गया, जिम बंद था। तीसरी जगह जा रहा था, इसमें तेल ही नहीं है, तेल भराना पड़ेगा पहले। गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी को किया साइड, स्टैंड लगाया, पैदल निकला तलाश में। 1-2 किलोमीटर गया, जिम नहीं था। दोस्त को फिर परेशान होकर कॉल घुमाया। दोस्त को पूछा कि बताओ भाई, धनबाद में जिम किधर है। उसने बताया भाई आज संडे है, संडे जिम बंद रहता है। उसकी ये बात सुन के मेरे दिमाग में बहुत ही विचार आए। वो विचार मैं अभी बता नहीं सकता आपको, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आगे चलते हैं। आगे जाके मैं अंडे की तलाश किया, अंडा मुझे मिल गया, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, बढ़िया। मैं गया, रात हो गया था, सोने जा रहा था। सोते सोते सपने में मुझे ख्याल आया कि मेरे हाथों की लकीर में वो दम कहाँ कि मेरे सीने की आंधी को रोक सके। और ये जैसे ही ख्याल आया मैं उठ गया एक्सरसाइज करने रात के 2 बजे। रात के 2 बजे ही मोस्टली एक्सरसाइज मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब सोए रहते हैं, मैं आवाज़ करता रहता हूँ रोने का एक्सरसाइज करते वक्त, इसीलिए। तो फिर जब एक्सरसाइज कर रहा था तो एज यूजुअल अपर बॉडी में कुछ पहना नहीं था। ये देख के मेरे भाइयों ने मुझे पागल घोषित कर दिया, क्योंकि 12 डिग्री ठंडा था और मैं पसीना से नहा रहा था एक्सरसाइज करके। खैर फिर जाके कुछ पढ़ाई किया। पढ़ाई अच्छे से करने के बाद क्लाइंट्स के मैंने जो मील्स होते हैं उनको मैंने एनालाइज किया। अब ये करते करते कहाँ उनके साग और सब्जी के बीच में मुझे नींद आ गया, मुझे पता नहीं चला। और फिर अगला दिन शुरू हो गया। 5 फरवरी का दिन शुरू होता है और उठते साथ मेरे दिमाग में यही थॉट था कि आज तो जिम का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करना है। क्योंकि अगर आप एक हफ्ते में अगर सिर्फ 5 सेट ही सही अगर अपने मसल्स को एक्सरसाइज नहीं करवाते, हर एक मसल्स को, देन मसल डिग्रेड करने लगते हैं, क्योंकि आप टिल फेलियर तक नहीं जाते। वेल, यही सब सोचते सोचते मेरे दिमाग में यही था कि आज तो शोल्डर डे है। शोल्डर के मसल्स को फील करने के लिए मेरा दिल उतावला हो रहा था। एंड यही उतावलेपन में मुझे दिख गया छज्जा, और छज्जे में उल्टा में लटक गया। और कब उल्टा लटका और कब नाक के बल गिरा ये पता नहीं चला मुझे। और जब कैसे नाक मेरा फूल के पकौड़ा हो गया ये भी किसी को मैं पता चलने भी नहीं दिया, हुडी जो था साथ में। खैर, अब आप इस दुनिया में जहां कहीं भी रहें, आपके साथ कोई रहे ना रहे, इंसान तो आपके आसपास तो जरूर रहेंगे। अब ऐसे में इंसानों में कोई ना कोई दोस्त भी रहेगा।
अब ऐसे में आपका सक्सेसफुल होना या ना होना कई हद तक डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। अब डिटरमाइन करते हैं कि आपका दोस्त आपके गले का फंदा बनेगा या फिर आपके गले से मुसीबत हटाने वाला बंदा बनेगा। ट्रेट नंबर 1, दे रियली रूट फॉर यू। मतलब अगर आपके दोस्त ने आपको गोवा के बीच में देख लिया या फिर सड़क के बीच में देख लिया परेशान और हताश, तो फिर वो आपसे पूछ के रहेगा कि प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्योंकि वो आपको छोड़ने वाला नहीं है प्रॉब्लम के बीच में। फिर जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको हमेशा इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, चाहे वो एक बेहतर इंसान बनना हो या उनके स्किल को इम्प्रूव करना हो। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका दोस्त अगर आप कोई नया चीज शुरू कर रहे हैं या कोई एक चीज ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप एक नौसिखिया हैं और आपको ज्यादा चीज पता नहीं है, तो वो कभी कभी आपके पास आके ये नहीं बोलेगा कि तुमसे तो ना हो पाएगा, बल्कि ये बोलेगा कि कोशिश तो करो, हो सकता है तुमसे हो जाए। तो शुरू होता है 6 फरवरी का दिन। आज मुझे नाजिया आपी को लेके जाना था पुराना बाजार, क्योंकि उनको कुछ जरूरी सामान खरीदना था। वैसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उनको मैं लेके गया बाइक से। बाइक हालांकि मैं सीखा था 2-3 दिन पहले चलाना, वैसे मेरा मोटो ये था कि मैं सेकंड ट्रायल कर लूं बाइक के साथ। हालांकि आप ही को मैंने ठीक ठाक वापस पहुंचाया घर। वेल, घर पहुंचने के बाद खाने पीने के बाद मुझे पता चलता है कि आज तुफू चाचू लौटने वाले हैं गोवा ट्रिप से। हेल्दी फैमिली। ये सुनने के बाद मेरा माइंड ने मुझे सिग्नल दे दिया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुफू चाचू के घर में है होम वर्कआउट सेटअप, मशीन्स, वे प्रोटीन and none other than the Superman उर्फ तुफू चाचू। तो फिर इंटेंस वर्कआउट कैसे नहीं होता। अब शुरू होता है 8 फरवरी का दिन। भुवनेश्वर जाने का दिन नजदीक आ रहा था। ऐसे में मैं सोचा कि क्यों ना हसलर्स वाला हेयर कट कटवा लूं। फिर क्या था, निकला सैलून की ओर, बोला भाई थोड़ा काटो हसलर्स वाला हेयर कट। उसने काट दिया। उसके बाद मेरे दिल में उमंग जागी कि क्यों ना थोड़ा हसल किया जाए एंड पैदल चल दिया जाए डैडी के घर। डैडी उर्फ इकबाल चाचू। निकल पड़ा मैं, कार्डियो भी हो गया उस बहाने। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट याद आया कि ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में या रास्ते में सबसे मुश्किल पार्ट वही है, पता है, कि आप अपने इनएबिलिटीज एंड इनसिक्योरिटीज के अवेयर हो जाते हो। ये कोई नहीं होना चाहता। मतलब मुझे पता चला कि कार्डियो करने में जान मेरी हालत में आ जाती है। लेकिन फिर और एक मोटिवेशन आया दिमाग में कि efforts always go unnoticed until you win। तो चलो चल पड़ो। मजे की बात यह है कि जाने का रिवॉर्ड भी मिला। वहां जाके शाही कबाब, गन्ना का जूस सब मिला मुझे, और इनको मैं मना तो नहीं कर सकता था कि अनाज का बर्बादी नहीं करना चाहिए। 9 फरवरी का दिन आ चुका था। तुफू चाचू को मैंने बोला, तुफू चाचू मैंने 100 वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए, 99 हो गया, 100 हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे। तुफू चाचू ने बोला बहुत बढ़िया, लाइफ में हर एक सेक्टर में ऐसा ही कंसिस्टेंसी बना के रखो। फिर मैंने बोला तुफू चाचू बर्थडे भी था मेरा। तुफू चाचू ने बोला फिर मैंने बोला तुफू चाचू 100th वीडियो हो गया, मतलब हो जाएगा। तो तुफू चाचू ने बोला फॉलोअर्स कितने हैं? मैं बोला तुफू चाचू 100 वीडियो हो गए हैं लेकिन 100 फॉलोअर्स नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऊपर वाला जब भी देंगे छप्पड़ फाड़ के देंगे, ऑल इज वेल। तो फिर तुफू चाचू ने बोला ठीक है, बर्थडे गिफ्ट देंगे, चलो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो आइए देखते हैं। ठीक है। जल्दी 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 काटो काटो चीर दो चीर दो एकदम चीर दो। बाबू, हाँ पहले बाबू कहेगा, पहले बाबू। वाह 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 वाह। आज 100 वीडियो अपलोड हो जाएगा ना? हाँ, यही 100 वीडियो। अच्छा यही है। हाँ थोड़ा सा। हाँ यस।
कौन से है ये की अले में नहीं ले लेंगे कल कोई बचा और आन देखा तोड़ू सेल्फी मोड में ले सेल्फी मोड में अभी चली जाके ले बच्चा ठीक है ना बाबू है ना मस्त ठीक है ना थैंक यू तू चाचू सब लोग ताली मारो ताली मार 200 में एक साथ मिलेंगे 200 में एक साथ मिलेंगे अब 200 में एक साथ और एक बार होगा यस फिर मिलेंगे हम लोग धन्यवाद यस दिस इज माय फैमिली And you are also. फिर से मिलेंगे हम लोग धनबाद कोल नगरी में 100 वीडियो के बाद 200 वीडियो होगा तो फिर से पूरी फैमिली मिलेंगे हम लोग धनबाद जो देश की कोयला की राजधानी है कोल नगरी में हम लोग एक साथ ये तो मैं डालूंगा ये तो डाल कर तब तक बच्चा बाटी कंटिन्यू। तो इस तरह 9 फरवरी का दिन भी खत्म हो गया और 10 फरवरी यानी कल मैं निकल पड़ा अपने सपनों की नगरी भुवनेश्वर के लिए। तो मैं यही पूछूंगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, दोस्त की पहचान करना या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में खुद को शांत रखना या फिर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना या फिर खुद से बढ़कर इस दुनिया के लिए कुछ करना, ताकि जब आप इस दुनिया में ना रहें तो लोग आपको नहीं आपके कर्मों को याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं चला और कब नाल फूक गया हम यार इतना जुलूस है ठीक दिख रहा है अड़ा दिया। तो शुरू होता है 6 फरवरी का दिन। आज मुझे मच्छर तेरी ऐसी की तैसी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है देन थैंक्स अ लॉट एंड इसे शेयर भी ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही पैशन से मेरे वीडियोस को बनाता हूँ। कुछ रिटर्न मिलेगा ये सोच के नहीं बनाता हूँ। सो इसलिए शेयर करना आप मुझे बहुत अच्छा लगता है।